आचरण। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय चल रहा है हमारा। सर्वप्रथम सूत्र जिसने याद किए हों वो हैंड रेस कीजिए। जो लोग बोल चुके हैं वो लोग हैंड रेस नहीं करेंगे। नए लोग हैंड रेस कीजिए। जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला है वो लोग हैंड रेस कीजिए। हाँ, आपने एक बार भी नहीं बोला? नहीं दीदी, अभी हमारा तो छुट्टी चलती रही। अच्छा, बोलिए। जय श्री दीदी। सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानां तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्व बल संबंध निद्रा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रवाह नैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतवश्य मति स्मृति संज्ञा चिंता कुछ भूल गई। कहाँ भूल गई? मतिशुतावधि मतिशुतावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परीक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनोद इतनर्थांतरम तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रह हवाई धारणा। बस 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 बस, अभी क्योंकि इसके आगे का अर्थ नहीं समझा ना अपन ने, तो बिना अर्थ समझे बोलना तो फिर वो तो ऐसा हो जाता है कि टेप रिकॉर्डर बोलता है जैसे। इसलिए जी जी अर्थ जी सहित समझकर और फिर अपन उच्चारण करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी ऐसा नहीं है कि जी उसमें कुछ फायदा नहीं है, वैसे भी जी बोल सकते हैं सूत्रों को, लेकिन ज्यादा फायदा अर्थ सहित, मतलब अर्थ समझकर हम बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा फायदा मिलता है। चलिए एक से और पूछ लेते हैं, शशि जी। जय जिने दीदी। हम्म। जय जिने दीदी। मूर्छमार्गश नेतारं वेतारं कर्मभू वेतायं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चत्ताणि मूर्छमार्गश तत्व सम्यक् दर्शन तन्निसर्ग दिगमादा जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष मोक्षस्थ तम पिताना मोक्षास्तत्वम, फिर तन्यास प्रमाण निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण नेट गड़बड़ कर रहा है शायद। साधनाधिकरण स्थित विधानता सत संख्या स्पर्श कालांतर भावालप मति सुतावधि मन पर्याय ज्ञानम तद नहीं, प्रमाणे। अरे अरे शशि जी, बहुत मिस्टेक चल रही है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर, क्षेत्र तो आप क्षेत्र बोला ही नहीं है आपने, है ना? तो सूत्र एकदम अच्छी तरह से याद हो तो बोलिए, है ना? और याद कर लीजिए उनको थोड़े थोड़े। मुझे लगता है कि आप कई सालों से बोलते चले आ रहे हैं इन सूत्रों को, है ना? पूजा के बाद पढ़ते होंगे या डेली पढ़ते होंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो उन सब सूत्रों में मिस्टेक्स बहुत है शुरू से ही, सारे ही सूत्रों में। तो उन मिस्टेक को ठीक कीजिए आप। उच्चारण भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। तो एक पढ़कर उनको ठीक कीजिए या सुन सुनकर उनको ठीक कर दी कीजिए, है ना? दीदी ये मूच मार्श नेतारम वेतारम ये सही बोला? हाँ, उसके बाद जो पहला सूत्र है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम, क्या बोला है आपने? उसमें भी मिस्टेक थी। देखो
मैं आपको देख के बताती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भू वेताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद गुण लब्धये। सही बोला दीदी? हाँ, कर्म सम्यक सम्यक कर्म भूभ्रताम। कर्म भू भृताम हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चत्ताणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चारिताणी मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानम। हाँ, अब देखो आप शशि जी घर पे ही करना है इसको आप, ठीक, अभी तो अपन नहीं कर पाएंगे ना। आपको अपने आप ही उच्चारण, और यूट्यूब पे ना उच्चारित किए हुए भी हैं, तो उनसे उच्चारण सुनकर भी आप अपना उच्चारण ठीक कर सकते हैं, है ना। से पढ़ पढ़ कर याद बोलेंगे आप तो उच्चारण ठीक हो जाएगा। चलिए, अभी वंदना जी, नीता जी, नमिता जी, संगीता जी और रेखा जी, इनके भी हैंड रेज हैं। अब कल सुनेंगे हम आपसे, अभी अपन अपने विषय पर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, कितने सूत्र हो गए अभी तक हमारे? 12 सूत्र। मतलब ये समझ लीजिए कि आप 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये हमारे चल रहे हैं। 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 4 सूत्रों का एक ग्रुप है, एक बंच है, वो अभी हमारा चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के हमारे 12 सूत्र हो गए हैं। और ये अभी जो बंच है उसका समझना अभी हमारा थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो उसको अपन शॉर्ट में लेकर और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। 9वां सूत्र निकाल लीजिए सभी लोग। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। हम्म ग्रुप कौन कौन सा है? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम और प्रत्यक्षम अन्य। अब इन चारों को सूत्रों को ही मिलाकर अपना अर्थ चल रहा है। तो हमने कल तक ये बहुत सारी बातें इसमें से समझ ली थी कि ये सब, ये 2 ही प्रमाण क्यों हैं, और इसमें से कितने ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, कितने ज्ञान प्रमाण हैं। और ये पांचों ही ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण कितने प्रकार का होता है ये भी हमने समझा था। फिर वो जो 2 प्रकार है उनमें से उन दोनों प्रकारों को भी अलग अलग समझा। कौन सा ज्ञान किस प्रमाण की श्रेणी में जाता है यह भी कल हमने समझा था। तो कल तो हमने अच्छे से डिटेल में उदाहरण सहित समझा था। आज उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके मुख्य मुख्य बातें अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो सूत्र है 9वां, तो उसका सामान्य अर्थ क्या है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद सम्यक ज्ञान के हैं, है ना। सम्यक ज्ञान के ये 5 भेद है। फिर उसके बाद तत्प्रमाणे, तो तत्प्रमाणे का क्या अर्थ है कि ये 5 प्रकार के ज्ञान सम्यक ज्ञान है, प्रमाण है। ये सामान्य अर्थ पहले अपन चल रहे हैं, सामान्य अर्थ पर। फिर उसके बाद आद्य परोक्षम, अर्थात सम्यक ज्ञान के ये जो 5 प्रकार है, वो पहले तो इसका ये समझ लीजिए कि 2 प्रकार में बांटा गया, परोक्ष और प्रमाण में। जो सम्यक ज्ञान के 5 भेद दिए हैं वो 2 प्रकार के भागों में बांटे गए। जो प्रमाण है वो 2 प्रकार का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो पहला सूत्र आया है आद्य परोक्षम, मतलब उसमें से जो आरंभ के हैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 सम्यक ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। फिर प्रत्यक्षम अन्य, तो अंत के 3 सम्यक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये इसके सामान्य अर्थ है, ठीक है। ये सामान्य अर्थ चाहे तो आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं, है ना। तो आपने लिख ही लिया होगा वैसे तो। अब अपन इसको एक बार और थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। जो पराधीन ज्ञान है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये लिखा था कल, कल लिखा होगा आप लोगों ने सबने। पराधीन ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, स्वाधीन ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान इंद्रिय मन के और प्रकाश आदि के सहयोग से उत्पन्न होता है
वह पराधीन होने से परोक्ष प्रमाण है। दो भागों में बांटा ही क्यों है? क्योंकि एक तो स्वाधीन है बिल्कुल, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है और वो जानता है, और एक ज्ञान जो है वो पराधीन है, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मन की जरूरत है, और पांचों इंद्रियों की, नेत्र की जरूरत है, नासिका की जरूरत है, कानों की जरूरत है ना, ऐसे पांचों इंद्रियों की जरूरत है। तो पराधीन हो गया ना, उसके बिना तो जान नहीं पा रहा है ज्ञान। अभी देखो, केवल ज्ञान जो अवधि ज्ञान है, नारकियों को और नारकियों को और देवों को जो अवधि ज्ञान होता है, तो उनको वो जो अवधि ज्ञान है उसमें किसी निमित्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता कि अरे आंख से देखना पड़ेगा कितनी दूर है। अवधि ज्ञान में आंखों की जरूरत ही नहीं। वो तो पिछले भवों को, अगले भवों को, सबको जान लेता है अवधि ज्ञान, है ना। तो उसमें आंखों की जरूरत ही नहीं है। भाई आंख आंख से थोड़ी देखता है कि अगले भव में क्या होगा। आंखें तो बंद है उसकी, खुली हो चाहे बंद हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। बस वो तो जान पा रहा है अपने अगले भव को, है ना। अभी देखो हमारे यहाँ पर एक, मतलब वो ग्वालियर में शिफ्ट हो गए, पहले वो मऊ में रहते रहते थे। आप लोग शायद जानते हो, तो कमलेश जी नाम था उनका। तो उनको अपने पूर्व भव का पूरा ज्ञान था। जब वो छोटे से थे तब वो मुंह में ही वो ऐसा कहते थे कि नहीं मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, ऐसा बोलते थे। तो सब लोग उनके परिवार वाले सोचते कि पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं। तो वो उनको उस गांव में ले गए। तो उस गांव में जाते से ही वो फटाफट दौड़कर अपने घर में घुस गए, जो मतलब पिछले जन्म का उनका घर था, उसमें चले गए। और वहां पर उन्होंने सारी ऐसी बातें बता दी जो उस परिवार के अतिरिक्त किसी को भी पता नहीं थी। मतलब उस परिवार की संबंधी सारी बातें उन्होंने बता दी। तो वो लोग मतलब जो उनके पिछले जन्म के माता पिता थे, पत्नी थी पिछले जन्म की, वो सब बिल्कुल पक्का समझ गए कि ये तो वही जीव है ना। मतलब इतना ऑथेंटिक बात उन्होंने बताई कि वो अभी तक भी उस परिवार से उनका संबंध है, लेन देन का व्यवहार चलता है, सब चलता है। अभी कुछ दिनों पहले एक और आदरणीय बाबूजी के जब देहावसान हुआ था, तब एक व्यक्ति और आए थे हमारे यहाँ उज्जैन में। वो उज्जैन में उधर देवास वगैरह ही कहीं रहते हैं। तो उनको भी अपने पूर्व जन्म का पूरा जाति स्मरण, मतलब पूरा ज्ञान था कि मेरी ऐसी यूनिफॉर्म थी, मैं इस स्कूल में पढ़ता था, ऐसा पूरा ज्ञान उनको था। तो ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें से हम क्या छांटना चाह रहे हैं? हम तो बस इतना लेना चाह रहे हैं कि जैसे उन व्यक्ति को पूर्व जन्म का ज्ञान था, तो उनको पूर्व जन्म का ज्ञान करने के लिए कौन सी इंद्रिय से ज्ञान हुआ? आंख से हुआ, नाक से हुआ, कान से हुआ, जीभ से हुआ, या स्पर्शन इंद्रिय से हुआ? पांचों ही इंद्रियां काम की नहीं रही। जब वो ज्ञान हुआ उन्हें पिछले भव का, तब पांचों इंद्रियां काम नहीं आई। वो तो बस ज्ञान था उनको, तो वो ज्ञान ही काम आया। तो वो डायरेक्ट ज्ञान हुआ, उसमें किसी का भी निमित्त नहीं मिला। वो उसे कहते हैं कि डायरेक्ट ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट होना। ठीक है, ये तो एक उदाहरण है, उसमें भी कई जोड़ बाकी गुणा भाग हैं। अभी आप समझते जाएंगे ना आगे आगे, एक एक चीज के कई कई भेद है। अब जैसे मति ज्ञान है, तो इसके कई भेद हैं। अब मन परे ज्ञान है, उसके दो भेद है, ऋजु मति, विपुल मति। ऋजु मति के तीन भेद है, विपुल मति के सात भेद है। अब वो एक एक भेद का अलग अलग डिटेल। तो ये जो ज्ञान है उसमें कई कई भेद होते हैं सब में। तो अपन क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कि जो ज्ञान इंद्रिय मन प्रकाश आदि के सहयोग के बिना उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण भी देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के भेद से दो प्रकार का है ना। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अब ये क्यों है? इनमें दो भेद क्यों हो गए? सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष का भेद क्यों है इसमें? चलो पूछ लेते हैं आपसे, कल समझाया था। वंदना जी बोलिए। कृष्ण दीदी। हाँ, दीदी कल क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा, प्रश्न समझ में आ गया?
चलिए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। देश प्रत्यक्ष होता है जो सीमित विषय के बारे में जो जानता है, और जो सकल प्रत्यक्ष होता है वो पूर्ण ज्ञान को जानता है। ज्ञेयों, पूर्ण ज्ञेयों को, संपूर्ण ज्ञेयों को या संपूर्ण ज्ञेयों का ज्ञायक होने से उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने। जो अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान है उसका विषय सीमित होता है और केवल ज्ञान का विषय असीमित होता है, अमर्यादित होता है। और जितने ज्ञेय हैं सबको, संपूर्ण ज्ञेयों को जानने वाला ऐसा केवल ज्ञान होता है। अब मति ज्ञान किसे कहते हैं, है ना, ये भी चर्चा हमारी कल चल गई थी। इसको शॉर्ट में और पढ़ के और आगे बढ़ते हैं अपन। दो दो परिभाषाएं लिखाई थी मति ज्ञान की, है ना। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। एक तो ये था, और दूसरा जिसमें इंद्रियां और मन निमित्त है, ऐसे उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। दो दो प्रकार की परिभाषा बताई थी मति ज्ञान की। फिर शुद्ध ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान के लिए क्या बताया था, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों के संबंध से अन्य पदार्थ को जानना वह शुद्ध ज्ञान। अन्य पदार्थ को जानने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है, उसके संबंध से। अब उसके संबंध से क्या, इसका क्या अर्थ निकालना, तो अभी आने वाला है। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान में क्या हुआ, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित सीधे आत्मा से रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानने का काम अवधि ज्ञान का है। सीधे आत्मा से जान रहा है, रूपी पदार्थ को जान रहा है और स्पष्ट जान रहा है। ये तीन विशेषता हो गई अवधि ज्ञान की, है ना। पर मतलब टोटल मिलाकर 5 पॉइंट हो गए इसमें अवधि ज्ञान में। पहला तो है इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना। दूसरा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित। तीसरा, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को। और चौथा, सीधा आत्मा से स्पष्ट रूप से जानना। 4 पॉइंट, ठीक है। ये किसके हो गए, मनःपर्य ज्ञान। अभी मनःपर्य ज्ञान का बहुत सारा डिटेल अभी आने वाला सूत्रों में। इसके बाद केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान का क्या विषय है, वो तो अपन ने पढ़ा है, छह डाला में, सबको पता होगा। केवल ज्ञान का विषय क्या है और कितना है। हाँ, जिसको पता है वो हैंड रेज कीजिए। केवल ज्ञान का विषय क्या है और कितना है। फोर्टी 43 लोगों में से केवल 10-11 लोगों ने हैंड रेज किया है। जिस गति से हैंड रेज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट इतना इतना स्लो है कि आवाज इतनी धीरे धीरे तक पहुंच रही है। मेरी आवाज आप तक इतनी देर देर से पहुंच रही है। क्या बात है, या तो आप सुन नहीं रहे हैं क्लास, क्या दिक्कत है। हम्म, बोलिए ललिता जी। केवल ज्ञान सब द्रव्य को और सब उनकी सब पर्याय को एक साथ युगपत जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और गुण को, गुण, गुण दूसरे पर्याय उपयोग के गुण वाला नहीं है। गुण को नहीं जानता है क्या।
गुण को जानता है। तीन जो लोग, तीनों लोगों के सभी जीव गुण, द्रव्य, गुण, पर्याय सबको एक साथ जानता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसकी छड़ाला में क्या लाइनें आई हैं संध्या जी, बोलिए। दीदी 6 डाला तो अपन ने नहीं पढ़ा था, अपन अभी 2 दिन से ही जुड़े हैं, तो 6 डाला तो आपके साथ नहीं पढ़ा था, अपन ने पढ़ा भी नहीं है वो। अच्छा हाँ। चलिए पढ़िएगा, हाँ। उसको प्रयत्न कीजिएगा कि आप अपना स्वतंत्र स्वाध्याय करें छड़ाला के साथ। चलिए कौन बताएगा, शोभा जी। जैस्मिन दीदी, हम्म। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, बहुत ज्ञान बढ़िया। समान ना नहीं नहीं, बस किसी ये इसमें केवल ज्ञान का हो गया ना केवल विषय ज्ञान का। पूरा। हाँ बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं पंडित दौलत राम जी ने। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। सकल द्रव्य में मैंने वहां पे भी समझाया था, सकल द्रव्य का क्या अर्थ लेना सरिता जी? छह द्रव्यों का सकल द्रव्य यानी 6 द्रव्य का, माने निश्चय से 6 द्रव्य हैं, बाकी तो सारे हैं ही हैं, पर निश्चय से जो 6 द्रव्य अपन बोलते हैं उनका है। नहीं तो बाकी सब भी तो निश्चय से ही है, व्यवहार से थोड़ी है। हाँ, माने मैन जो भी अपन है, बोलते हैं धर्म, जाति तो अपेक्षा 6 हैं, तो वो अनंत द्रव्य, सकल द्रव्य अर्थात अनंत द्रव्य, विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, उनके अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, उन सबको जाने एक के काल, एक ही काल में। एक काल मतलब या तो सुबह का काल या दोपहर का काल या शाम का काल, एक ही काल में वो सब जान लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक एक काल का अर्थ है एक समय में, कि इस समय तो वो भूत का जान रहे हैं, अगले समय भविष्य का जानेंगे, अभी वर्तमान में का जानेंगे, ऐसा भी नहीं है। एक ही समय में भूत भविष्य वर्तमान सब और सारे जगत के सब पदार्थ, उनके अनंत अनंत गुण और अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। जानने वाला ऐसा जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। ये पांचों ज्ञान की हमने छोटी छोटी सी वो देखी है। अब किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि मति ज्ञान जो है उसमें तो इंद्रियां और मन निमित्त होते हैं, और मन पर ज्ञान उसमें भी मन की बात आ रही है, तो दोनों में अंतर क्या है? हम्म। मन पर ज्ञान भी मन के द्वारा हो रहा है और मति ज्ञान भी मन के द्वारा हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? रेणु जैन। हम्म। अनम्यूट करके बोलिए आप। दीदी मति ज्ञान तो होता है हमारा कि जो मतलब इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है, हम्म। और मन पर ये ज्ञान होता है जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है वो मन पर ये ज्ञान है। हम्म। और बस दीदी मेरे को इतना ही पता है। ठीक है, या ये कहें शॉर्ट में, अगर अपन इसको कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि मन पर ज्ञान देश प्रत्यक्ष ज्ञान है और मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इतना बड़ा अंतर दोनों में। बात हाँ। सही थी आपकी, उसमें वो मन और इंद्रियों के निमित्त से हो रहा था, और ये दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान है। इतना अंतर है, और हाँ। जबकि ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो मन पर ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, और जो मति ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, परोक्ष वो सही परोक्ष। उत्तर। कल ये भी बात चली थी हमारी कि अक्ष अर्थात क्या, प्रत्यक्ष, तो उसमें अक्ष शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष जो शब्द दिया है उसमें अक्ष शब्द का क्या अर्थ है?
सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र, आत्मा, अक्ष हम्म। शब्द का अर्थ आत्मा है। और क्या क्या अर्थ होते हैं अक्ष के? से अंश हो गया एक, तो जैसे इसमें तो इतना नहीं अंशु पता। जी। अक्ष जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। अक्षर शब्द का अर्थ आत्मा से है वहां पे प्रत्यक्ष में, और वैसे उसका अर्थ चक्षु भी होता है और इंद्रियां भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। कई अर्थ हैं, लेकिन उसका यहाँ पर अर्थ, अक्ष का अर्थ आत्मा है। ठीक है। तो फिर अब प्रत्यक्ष में अक्ष का क्या अर्थ हुआ? कि जो ज्ञान इंद्रिय प्रकाश आदि के सहयोग के बिना सीधा अक्ष से, मतलब आत्मा से जानता है, उसे प्रत्यक्ष, निश्चय से प्रत्यक्ष कहते हैं। उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रियों के सहयोग से जानता है, मतलब अक्ष के सहयोग से जानता है, उसे भी, देखो कहीं कहीं पर इसे भी व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा गया है। मैंने कल बात निकाली थी ये कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी इसको कहते हैं। तो वो कैसे कहते हैं? क्योंकि इंद्रियों से जाने हुए को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है ना, तो इंद्रियों के सहयोग से इंद्रियों को भी अक्ष कहा गया है, तो इसलिए उसे व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा गया है। कि इंद्रियों से जाना, आंखों से देखा, डायरेक्ट आंखों से देखा, तो उसे व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा गया है। निश्चय से तो प्रत्यक्ष नहीं है। निश्चय से तो प्रत्यक्ष तब होगा जब डायरेक्ट आत्मा से जानेगा। व्यवहार जब आंखों से डायरेक्ट जान रहा है, तो उसको व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा गया है, इसलिए उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। अब मति ज्ञान, एक और बस इसके बारे में अंतिम प्रश्न अपन पूछ लेते हैं। जो मति श्रुत ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है या प्रत्यक्ष, और दोनों के कारण सहित बताना है उत्तर आप। मति श्रुत ज्ञान। जैसा भी, जितना भी आपको समझ में आया हो वैसा उत्तर आप दे सकते हैं। यहाँ कुछ भी हमने पनिशमेंट रखा नहीं है किसी के लिए भी कि गलत उत्तर देंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। उत्तर देंगे तो आपको ही सुविधा रहेगी उसमें। उषा जी बोली। दीदी मति ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से जानने वाला ज्ञान होने के कारण ये परोक्ष ज्ञान है, और ये पराधीन है, इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। हाँ, मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, परोक्ष ज्ञान ही, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है ना वो। नहीं नहीं नहीं, पक्का? दीदी व्यवहार से, दीदी अभी आपने बताया व्यवहार से हम लोग इसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं, लेकिन ये परोक्ष ज्ञान। दीदी ठीक है। और किसी का कोई डिफरेंट उत्तर हो तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। वंदना जी। जी दीदी, हम्म मति और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। मैंने बोला था ना, जिसका कोई डिफरेंट हो उत्तर वही हैंड रेस कीजिए। चलिए विशु जी बोलिए। जय जिन दीदी, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन इनको वेदन प्रत्यक्ष और अनुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आंखों से दिखाई दे रहा है। तो ये वेदन प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष या सान व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाते हैं। भले ही पराधीन है, लेकिन इनको ऐसा नहीं कह सकते कि परोक्ष ही है, ये प्रत्यक्ष भी है इस अपेक्षा से। समझने का प्रयास तो किया है आपने, लेकिन थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है, मिक्स हो गया है आपस में। सरिता जी।
जी दीदी, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। वैसे तो ये अपन बोलेंगे तो परोक्ष ज्ञान ही बोलेंगे, क्योंकि इंद्रिय अभी आपने बताया ना, अक्ष का आत्मा भी अर्थ होता है और अक्ष का इंद्रिय भी होता है, तो दोनों ही अर्थ इसमें लग जाते हैं। जब सम्यक काल में परोक्ष ज्ञान रहता है, वो सारे ज्ञान सच्चे ही हैं, क्योंकि जब पांचों ही ज्ञान सम्यक के साथ होते हैं तो सच्चे ही ज्ञान है पांचों। और अगर इनको अपन वैसे बोले तो पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होने से परोक्ष प्रत्यक्ष भी है, परंतु जब अपन इनको व्यवहार से लेते हैं तो जो इंद्रिय और मन के कारण इनको परोक्ष बोल दिया जाता है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था तो जितना समझ में आया उसके हिसाब से बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, चलिए अर्चना जी, हाँ लास्ट में आप बता दीजिए। मति ज्ञान और स्तुत ज्ञान दोनों मन और इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, इसे परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं। और इसे पर की अपेक्षा परोक्ष ज्ञान कहते हैं, स्वयं की अपेक्षा है प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। तो की अपेक्षा मतलब पर की अपेक्षा दूसरे के, मतलब मति, दूसरे को भी मति ज्ञान है, मन और इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, पर है तो स्वयं, जान तो स्वयं रहा है ना। ठीक है, हाँ अनुज जी। दीदी जय जिनेन्द्र, हाँ जब ज्ञान आत्माओं को जानता है तो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। क्यों? वेदन प्रत्यक्ष मत ज्ञान भी। हाँ, जब आत्मा को जानता है तब इसे प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कहा गया? स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान। क्यों? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं इसको। नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं आया मेरे कि क्यों कहा गया प्रत्यक्ष। संध्या जी। हाँ जी दी जय जी ने। दीदी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन इस जीव को जब भी अपनी आत्मा का ज्ञान होगा तो वो मति और श्रुत पूर्वक ही होगा, तो उस अपेक्षा से इसको स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहा गया है। हाँ, ये उन्होंने भी बोला, अनुज जी ने। कारण जानना चाह रही हूँ, इसको प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि दीदी मति और श्रुत ज्ञान पूर्वक ही होगा, जीव को जब भी प्रथम उपशम सम्यक होगा तो उस अपेक्षा से इसको प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि जीव उसमें स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव करेगा। हाँ तो क्योंकि वो स्वयं करेगा तो इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा, मति ज्ञान परोक्ष होने के बाद भी। भाई वो शब्द नहीं आ रहे हैं जो शब्द जरूरी है। नमिता जी बोलिए। दीदी जब मति श्रुत ज्ञान अपनी आत्मा को जानता है तो वह इस ज्ञान को बिना इंद्रियों और मन के निमित्त से नहीं जानता, इसलिए ये स्वानुभव प्रत्यक्ष संवेदन। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी सी बातें सबके मिला के और फिर एक निकालो तो ये आता है कि भाई देखो, जो मतिश्रुत ज्ञान है वह है तो परोक्ष ज्ञान, क्योंकि वह इंद्रिय और परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों के दो पिलर्स बताए मैंने, तो वो आपको हमेशा लगाना है। वो उसके कारण है कि ये प्रत्यक्ष क्यों है, ये परोक्ष क्यों है। तो मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है क्योंकि वो इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहा है। तो ये संसार में भी जितना भी ज्ञान हो रहा है इंद्रिय और मन की सहायता के साथ हो रहा है ना। अब जब इसी ज्ञान ने आत्मा को जाना तो उस समय न तो उसे मन की सहायता ली उसमें और न इंद्रियों की सहायता ली, तो फिर कैसे जाना आत्मा को? कि डायरेक्ट जाना आत्मा को। तो ये डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष जाना आत्मा। तो अब वो प्रत्यक्ष जाना, तो पूरे असंख्यात जो प्रदेश है आत्मा के वो तो नहीं जाना मतिश्रुत ज्ञान में, वो तो मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं है ना। उसके अनंत जो गुण है उनको भी नहीं जाना, तो फिर इसको प्रत्यक्ष कैसे कहा? कि इसलिए क्योंकि ये जब पूरे असंख्यात प्रदेश को नहीं जान रहा, अनंत गुणों को नहीं जान रहा, इसलिए इसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा है, पूरा प्रत्यक्ष नहीं कहा। तो फर्क है दोनों, स्वानुभव प्रत्यक्ष में और प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष तो वो हो गया कि पूरी वस्तु को ही देख लिया, और स्वानुभव प्रत्यक्ष में मतलब उसका वेदन तो हो रहा है
लेकिन उसके असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो रहे। जिससे कल उसका अंधे का उदाहरण दिया था ना, कि उसको टेस्ट तो पूरा वही का वही आ रहा है, पर उसकी वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही पूरी, कि कौन सी चीज मैंने खाई है, उसका क्या आकार था, उसका क्या कलर था, उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो वस्तु पूरी टेस्ट में वैसी की वैसी आ रही है जैसे कि आंख वाले को टेस्ट में आ रही। तो दोनों का स्वाद प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे यहाँ पर दोनों का यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने आत्मा को जाना है, उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा है। भले ही वो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को नहीं जान पा रहा हो, लेकिन वो ज्ञान, उसके ज्ञान में वही सुख आ रहा है जो कि केवल ज्ञानी को सुख आ रहा है। वही का वही, मतलब क्वालिटी वही है, क्वांटिटी चेंज हो गई है भले, लेकिन क्वालिटी वही की वही। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बोलिए सरिता जी। दीदी तो इसका ऐसा हुआ ना कि जब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बिना इंद्रिय मन के जब आत्मा को डायरेक्ट जानता है, ये हो गया ना, डायरेक्ट आत्मा को जानता है, यानी कि वो उसके कोई भी गुण पर्याय को नहीं जान रहा है, डायरेक्ट जान रहा है, तो उस टाइम वो स्वानुभव प्रत्यक्ष हो गया। मैंने जब डायरेक्ट जानता है हाँ। तो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। हाँ, अभी इसमें एक कंडीशन, अभी देखो आप मति ज्ञान की परिभाषा में दो तरह की परिभाषाएं लिखी है ना आपने। एक में तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है मति ज्ञान, और दूसरा में क्या लिखा है? वो जो दूसरी परिभाषा है ना, वो इसी की है, स्वानुभव प्रत्यक्ष की, कि जब आत्मानुभूति